बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फ़रजहुम। ये पूरी दुनिया को पता है कि ज़रदारी में से 10% था। ये शरीफ ख़ानदान उसको कहता था जो ख़ुद भी डाकू हैं। और फिर उसके बाद ज़रदारी कैसे टिकट ब्लैक करने वाला ज़रदारी कैसे अमीर हुआ बेनज़ीर के दौर में, और कैसे अभी अरबपति है। और अरबपति रुपयों में नहीं, डॉलर्स में है। ये इसका फोर्ब्स मैगज़ीन के अंदर चेक करें, तकरीबन 3.5 साल पहले उसका मैगज़ीन छपी थी जिसके अंदर इसकी मालियत तकरीबन 28 अरब डॉलर बताई गई थी ज़रदारी की, और नवाज़ शरीफ की 35 अरब डॉलर बताई गई थी। ये मैगज़ीन में मौजूद है। ये मेरा कहना नहीं है कि एक PTI का MPA कह रहा है और ये बात दुनिया माने, बिल्कुल नहीं। फोर्ब्स अगर गलत है तो उस मैगज़ीन को जाके ये सू करें। ये डाकू भी इधर आया हुआ है और अभी इस टाइम पे बोली 1-1 अरब रुपए की MPAs को इन लोगों ने लगाई हुई है। लेकिन खुदा के फजल से हमारे MPAs अभी उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो बिकेगा। वो खान के नज़रिए पे पक्का है, और जो बिके वो अभी रो रहे हैं क्योंकि वो हारे हैं इलेक्शन। और वो कहते हैं काश हम लोगों ने PTI को ना छोड़ा होता, और अगर जब छोड़ भी दिए तो नून का टिकट ना लिया होता। नून का इतनी ज़िल्लत हो रही है बफज़ल खुदा। और ये ज़रदारी जो है ये वो इंसान है कि वो सिंध की हुकूमत को क्यों नहीं ख़त्म करता। वो इसलिए ख़त्म नहीं करता कि वहाँ से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। और ये पंजाब की हुकूमत क्यों ये हर हालत में छीनेंगे और छीनना चाहते हैं, वो इसलिए कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बग़ैर पंजाब के वफाक चल नहीं सकता। और पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट है वो 400 अरब रुपए है। इसके अंदर अगर ये 10-20 अरब ये इधर खर्च भी कर दे, ना ज़रदारी के जेब से है ना शरीफों के जेब से है, ये दोनों लुटेरे हैं, इनके जेब से तो है नहीं। ये आवाम का पैसा MPAs को ख़रीदने में, ये पार्लियामेंटेरियंस को रुस्वा और जलील कर रहे हैं दुनिया की नज़र में कि ये बिकाऊ माल है, इनको मंडी इनकी लगती है। और नंबर 2, इससे सियासत गंदी हो रही है। जो भी आए पैसा लगाए और वो सदर बन जाए और वज़ीर आज़म बन जाए या ये अपना चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो इस चीज़ को भी रुकना चाहिए। ये पहली दफ़ा कि ज़रदारी को उसको अपने मुंह के ऊपर लगेगी इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा, इसलिए कि कोई हमारा ना बिकने वाला है ना इनके आगे झुकने वाला है। हम खान के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा खान के साथ डटेंगे। मेरे भाई, हमारे पास इस वक्त 186 प्लस है, ठीक है ना। मैं जो प्लस है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, 186 प्लस है और ये सब ने नीचे देखा है। इनके पास नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं। कल इन लोगों ने 2 चीज़ों का प्लान किया हुआ है। एक, किसी तरीके से इजलास ना हो। नंबर 2, ये तरीक़ाकार ये इख्तियार करेंगे कि जब इजलास होगा भी ये अंदर लड़ाई करेंगे ताकि कल वोट ना हो सके। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि डिप्टी स्पीकर ने बैठना है, वरना हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है। डिप्टी स्पीकर उनकी साइड पे जा चुका है और वो जिस किस्म के वो फ़िलहाल ऑर्डर इशू कर रहा है, वो बता रहे हैं कि वो वन साइडेड है, वो उसी तरफ फ़ैसला करना चाह रहा है, उनकी मदद करना चाह रहा है। फ़ैसला तो वो इंशाल्लाह नहीं कर सकता है, लेकिन कभी भी किसी सूरत में ये करप्शन का एक जिसको कहते हैं ना कि मुरब्बा, जिसको हम शरीफ ख़ानदान कहते हैं, पंजाब इनको नहीं मिलेगा। पंजाब इंशाल्लाह ताला खान का है, ये PTI को मिलेगा। देखें, गुजारिश ये है कि नंबर्स तो हमारे पूरे हैं, वो किस बेस पे दावे कर रहा है। हाँ, उस बेस पे जिस तरह पिछली दफ़ा उसने दावा किया था, उसने लोगों को लोटे बनाया था। जब लोगों को लोटे बनाया था तो फिर उसके बाद उन लोटों का हाल जो है वो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने उन्हें हमेशा के लिए इलेक्शन से आउट कर दिया है, हमेशा के लिए। अब वो कभी भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर स्टैंप लगा दिए। और हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। 186 नंबर आज हमने शो किए हैं मीडिया के सामने, वो गिन भी सकते हैं। हम सिर्फ होटल में इस वजह से ठहरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने हमारे अरकान के ऊपर जेली मुकदमात करके, झूठे मुकदमात करके अरेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया। इस वजह से यहाँ पर खड़े हैं। अदरवाइज़ तो हमारे MPs लेडीज़ भी यहाँ पर आप देख लें फिर रही हैं, दूसरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस मकसद के लिए किया गया। हमें कल रात इतला मिली कि हमारे एक शबीर गुजर हमारे MP है, न्यूली इलेक्टेड, उन्होंने बेल के लिए जाना था। तो हमें हमारे सोर्स ने बताया, SP एक ने बताया कि उसे मत आने दें, इन्होंने प्लान किया हुआ कि इसको हमने अरेस्ट करना। सो इस वजह से हमने किया कि इनसे कोई चीज़ भी बैद नहीं है। आपको पता है ये थोड़े से इस मामले में गलीज़ हैं, पर्चे करते हैं, 780A करते हैं, झूठे पर्चे करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और किसी को कहते हैं तेरा मकान गिरा देंगे, किसी को कहेंगे तेरा कारोबार ख़राब कर देंगे। तो ये हकीकत तो इसमें बिल्कुल ठीक है जी।
पैसे लेकर आया है, जो अमेरिका ने उसको डॉलर दिए हैं, वो डॉलर को एंजॉय कर रहा है। वैसे भी उसके पास पैसे बड़े हैं। मैं तो उसे कहूँगा सिंध में जाए, और सिंध में स्पेशली कराची में जाए, और कराची में जाके वो मामला देखे। वहाँ पे तो नालों की सफाई नहीं हो रही, बच्चे गिर के अंदर फोत हो रहे हैं। वो पैसे नेकी का काम है, उधर लगा। ये तो बेशर्मी है कि यहाँ पे कैंडिडेट ख़रीदने के लिए आगे हो, जो MPs ख़रीदने के लिए आगे। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं आज़ाद जीता था तो उस वक्त भी ऑप्शंस थी, उस वक्त भी ये मंडियाँ लगी हुई थी, लेकिन हमने इमरान खान साहब के शरीक सफ़र होने का हमने सारे जो नौजवान हैं जो उस वक्त आज़ाद जीते थे, हमने फ़ैसला किया। इन 3.5 सालों में सबसे बड़ी बात कि जो खान साहब बात करते हैं मदीना की फ़लाही रियासत की, उसको अगर हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा है कि जिन बेसिस पे चीज़ों को बनाया जा रहा था, जिन बेसिस पे मुल्क को चलाया जा रहा था, और आने वाले वक्त में इसके बड़े अच्छे नताइज होने थे, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने और बैरूनी साजिशों की वजह से उस रास्ते को रोका गया। लेकिन हम खान के साथ हैं, पहले भी खान के साथ थे, अब भी मंडियाँ खुली हुई हैं। लेकिन ये अब पाकिस्तान की बात है, खान की बात है, ये इस्लाम की बात है, और ये हमारी गैरत की बात है। तो मैं समझता हूँ जो भी बाशऊर नुमाइंदे हैं, जो भी इस बात को समझते हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि लोगों ने हमें सेलेक्ट किया है तो हम आगे जाके अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनका इंतखाब सिर्फ इमरान खान है, आज भी और कल भी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़मीर की कोई कीमत नहीं है। ये जो कीमतें लगाई जा रही हैं वो बेज़मीर लोगों की लगाई जा रही हैं। जिनका ज़मीर ज़िंदा है उनको आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते, किसी दुनियावी लालच से नहीं ख़रीद सकते। हमारा ये ईमान है और ये अकीदा है। और वैसे भी मैं जब खान साहब के साथ आज़ाद शामिल हुआ, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, उन्होंने मुझे वजारत भी दी, अपने हलके के लिए अरबों रुपए के फ़ंड्स भी दिए, सैकड़ों नौकरियां भी दी, इतने हज़ारों लोगों के हम काम आए। और मुश्किल वक्त में किसी भी दोस्त को छोड़ना ये बेज़मीरी है और ये हमारे खून में नहीं है। अभी जो हमारी नंबर गेम है, इट्स वेरी क्लियर, और ये रिटन ऑन द वॉल है कि इंशाअल्लाह ताला कल तहरीक इंसाफ की जीत होगी और कल पाकिस्तान की जीत होगी। और जो इस बात को नहीं समझ पा रहे, जब वो कल का रिज़ल्ट देखेंगे या जो ज़िमनी में सब ने रिज़ल्ट्स देखे हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनकी अकल के ऊपर एक बहुत बड़ी दस्तक होगी। और आने वाले दिनों में हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि उनको अल्लाह पाक हिदायत दे और वो अच्छे रास्ते पे चलें और हक़ के साथ चलें। वोट बिल्कुल इमरान खान का है। ये किसी गलतफहमी में थे कि वोट ये को डैमेज कर सकेंगे PTI को। पहले भी लोगों ने बल्ले को वोट दिया था, इसको नहीं वोट दिया था। तो ये वोट पहले भी बल्ले का था, लोगों ने अभी भी बल्ले को वोट दिए। और जब PTI का बहुत ज़ोर था तो इसको तकरीबन बड़ी मुश्किल ये जीता था 7,000 के। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िमनी इलेक्शन में मेरे 5,000 प्लस वोट हैं। तो अगर रेशो निकालें तो मैं इससे ज़्यादा हूँ। इसका क्या, अलीम खान का तो कोई इतना नाम वोट, पहले सीट ये बल्ले की थी, अभी भी सीट ये बल्ले की है। तो जो लाहौर के लोग हैं उनको ये है कि अपनी जेबें जो है ना वो पकड़ लें, संभाल लें, ये ना जाते जाते कोई सफाया कर जाए। दूसरा मेरा ख्याल में उसको पता है मेरा कि जो लोग जो है ना वो बिकते नहीं हैं, उसको ऑफ़र भी नहीं लगाते। इसलिए मुझे ना तो कोई ऑफ़र दे सकता है ना मुझे ख़रीद सकता है। मैं नज़रियाती आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितनी ऑफ़र लगाएगा अगर उसने बात की तो उससे डबल ऑफ़र मैं कहूँगा तुम आ जाओ भाई, और तुम्हारा अगर कोई मॉल है तो तुम बताओ अपना मॉल। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑफ़र शॉफ़र कोई देने की मेरी ज़रूरत कर सकता है। वो तो झूठों का ख़ानदान है जी, झूठ बोलता रहा है, उसका हर मेंबर झूठा है, तो उसकी बात पे नहीं एतबार करें। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ख़ास पैगाम। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, उनको पता चल गया कि आवाम में उनकी कितनी मकबूलियत है। इसलिए मेरा ख्याल है वो अपने बैग पैक कर रहे हैं और जल्दी यहाँ से मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करेंगे, मगर हम उन्हें फ़रार होने नहीं देंगे। देखें, ये उनकी खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही कल मुंतखब होंगे, और इन्होंने अगर कल कोई हाउस में गड़बड़ करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अगर ख़िलाफ़ वर्जी करने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, हम जो अरकान असम्बली हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इनका हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। और हम जो हदायत हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दी हैं उसके ऐन मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। और उसमें मेरी ये इनको जो ताकतें इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में जो सिंध से आके जो यहाँ बैठी हुई हैं और जो बेतहाशा वसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं, जो बेतहाशा
रिश्वत का, जिन्होंने बाज़ार गर्म कर रखा है, अरकान असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दी जा रही हैं, एबनॉर्मल ऑफ़र्स दी जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की उन अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। इनको पंजाब से इतनी इंटरेस्ट इनको क्या है, इनको इतनी दिलचस्पी किस बात की है कि आसिफ जरदारी साहब अपनी सिंध हुकूमत छोड़ के 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और चौधरी शुजात साहब के पाँव से नहीं उठ रहे वहाँ से कि किसी तरीके से आप हमारी मदद करें, आपने वज़ीर आला बनना है तो हमारी तरफ से बन जाए। और भाई क्यों आप लोगों को ईमान बेचने की तरगीब दे रहे हो? क्यों आप लोगों को हमदर्दियाँ चेंज करने की तरगीब दे रहे हो? आपके जैसे गंदी मछलियों ने इस पूरे पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है उसे फरसुर्दा कर दिया है, उसे गदला कर दिया है आप लोगों ने अपने कभी किरदार की वजह से। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, हम जोश में हैं, हम जज्बे में हैं, हमारी जंग इक़्तिदार की नहीं है। हम पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और अपने कायद इमरान खान के नज़रिए की तरवीज के लिए, नज़रिए की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख़ रकम होगी, एसार की, वफा की और एक जोश की और जज्बे की और पाकिस्तान को मजबूत बनाने की, पाकिस्तान की मैशियत को इस्तेहकाम देने की कल एक दास्तान इंशाअल्लाह ताला रकम होगी। दौलत ऑब्वियसली लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, वो लुटेरे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को लूट खाया है। ये वो जालिम लोग हैं कि जिनसे सिंध नहीं संभाला गया और आज ये पंजाब को जो है वो उस ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी बनाने जा रहे हैं, जो इन्होंने पहले सेनेट में भी किया। और इन्हीं के ही जो है एक जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनके बेटे जो हैं वो उसमें उनकी वो जो वीडियोज़ हैं वो सबकी पूरी दुनिया ने देखी कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये भूल गए हैं कि इस दफ़ा इनका जो वास्ता है ना वो इमरान खान से पड़ा है। इस दफ़ा इनका जो वास्ता पड़ा है वो उन MPAs से पड़ा है कि जिन MPAs ने इनकी उन तमाम रुकूम को जो है ठोकर मारी थी, जो इन्होंने इससे पहले उस दिन हमज़ा शहबाज, वो जो कुकड़ी है जो मरने वाला है इंशाल्लाह कल सुबह, अल्लाह खैर करे तो हम उसको कल ज़बह करने वाले हैं, वो शख्स जो है उसके इलेक्शन में इसने जितनी ख़रीदो फ़रोख्त की थी, जिस तरह से लोगों को इसने MPAs को ख़रीदा, जो लोटे हुए हमारे जो मुनहरिफ अरकान थे वो तमाम जो हैं, उस वक्त जो इसने काम किया, सोचता है कि आज भी वो ये काम करने में कामयाब होगा। तो ये बात आसिफ जरदारी साहब आप याद रखिएगा कि अब आपकी उन MPAs से जो है आमना सामना आपका है, जो इमरान खान के लोग हैं, जो वो लोग हैं कि जो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन वो लोटे नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि इंशाअल्लाह ताला कल मेरे रब ने चाहा तो हम पंजाब फ़तह करेंगे, इंशाअल्लाह पंजाब में हम जीतेंगे, हमारी हुकूमत दोबारा आएगी और फिर आप सबके किए हुए एक एक जुल्म का हिसाब हम कानून के मुताबिक जो है उसका जवाब आप लोगों को देंगे इंशाअल्लाह। जो आपने 25 को किया, जो आपने असेंबली में पुलिस को जो है बुला कर किया, जो कुछ आप मिक्स अचार पार्टी ने हमारे साथ किया है, हमारे वर्कर्स के साथ किया है, हमारी पार्टी मेंबर्स के साथ किया है, तो ये याद रखिएगा कि उसका हिसाब तो आपको चुकता करना पड़ेगा हर सूरत में। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इसके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का इंशाअल्लाह ताला कल आखिरी दिन है यहाँ पंजाब में, और पंजाब के बाद इंशाअल्लाह हम फेडरल का सोचेंगे कि फेडरल में हमने क्या करना है, क्योंकि वजह यह है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबा जो है वो वफाक के अंडर आता ही नहीं है और सूबे ने जो भी करना है, सूबे ने अपने फैसले खुद करने। तो सिंध तो वैसे ही जरदारी के पास है और पंजाब जो है वो हमारा है, KP भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। तो हम देखते हैं कि आप अकेले फेडरल में जो है वो क्या आप कमा के हमें देते हैं और क्या करते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाएं। एक बात याद रखिएगा, मरियम नानी को तो मैं खैर जवाब ही नहीं थी, वो इस काबिल मैं नहीं समझती उस औरत को कि मैं उसको जवाब दूँ। उसकी औकात या हैसियत क्या है, कौन है वो, किस उस पर वो प्रोटोकॉल जो है तमाम ले रही है? कोई मिनिस्टर है, कोई MPA है, MNA है, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी है, कहीं प्रेसिडेंट है, क्या है उसकी, क्या वक़्त क्या है उस औरत की कि जिसको हम जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाएं। सो उसके बारे में कोई डिस्कशन जो है वो होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि जहाँ तक हमज़ा शहबाज का ताल्लुक़ है, तो हमज़ा शहबाज साहब आप तो गैर आइनी तौर पर बने हुए थे CM, ठीक है, आपने तमाम आइन की धज्जियाँ उड़ाकर, कवानीन की धज्जियाँ उड़ाकर, उसूलों की, अखलाक और इक़दार की धज्जियाँ उड़ाकर आपने जो है CM
हासिल की थी, तो आज अल्लाह ने आपको उसी में ही दोबारा नाकाम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनहरिफ अरकान जो आपने हमारे लोटे बनाए थे, ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की जगह हमारे पास वो इमरान खान के टाइगर्स और टाइग्रेसेस आ चुकी हैं कि जो इंशाअल्लाह ताला कल आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं समझता हूँ कि ये उसके हथकंडे जो है ना, वो इंशाअल्लाह ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। और इस वक्त जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं लोग, एमपीए, वो एक छलनी लग के जो अनमोल हमारे हीरे हैं वो आ चुके हैं। आज भी हमारी हाज़िरी पूरी थी। और उसके अलावा आपको तो आप तो एक सौदागर का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ सौदागर बहुत ज़्यादा हैं। वो किसी सौदागर का नाम है, जैसे वो कहते हैं एक ही साहब में खड़े हो गए, हमजा शहबाज और तरीन, ना कोई आटा चीनी चोर रहा, ना कोई ATM मशीन। और ये जो सारे मिक्सचर अचार जो बना हुआ है ना, ये सारे आजकल सौदागर बन के काम कर रहे हैं। और इनको इंशाल्लाह अब पीटीआई से कोई एमपीए नहीं मिलेगा। ये आज हमारी हाज़िरी पूरी थी। और ये जो कहते थे बड़े बड़े कि जी पीटीआई हमारे बगैर चल नहीं सकती और हम ही पीटीआई को चलाने वाले हैं, हम ही बड़ा, वो आज उनको देखो, आज लिबर्टी चौक में पूरे पाकिस्तान में खां की कॉल पे 4 घंटे की कॉल पे लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में दुनिया निकली है। तो ये क्या है, अब मुल्क जाग चुका है। लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी शख्स ने ये अपना ज़मीर बेचने की कोशिश की या बेचा, तो फिर उसके साथ जो होगा, आज अवाम जाग चुकी है। आज आप श्रीलंका वाले हालात आपने देखे हैं। अगर किसी ने इस तरह की जुर्रत की तो फिर श्रीलंका को दुनिया भूल जाएगी। पाकिस्तानी तो ऐसे गुस्से वाले हैं कि ये उसके ख़ानदान को भी नहीं छोड़ेंगे, जितना लोगों के अंदर गुस्सा है कि ये जो बेज़मीरे लोग हैं ये पाकिस्तान का खाना ख़राब कर रहे हैं। मईशत डूब रही है, डॉलर 230 रुपये पे पहुंच गया। और बाकी हालात जो मुल्क के हैं वो अफरा तफरी के बने हुए हैं, सिर्फ किस वजह से कि कोई अच्छा पायदार सेटअप यहाँ मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कल जीत जो है वो इमरान खान के बयानिए की होगी। और परवेज़ लाई साहब इंशाअल्लाह कल वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। और बाकी रहा जो इनका ये जो सौदागर बैठा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये रुस्वा होगा, ज़लीलो ख्वार होगा। और इसको सिंध में देखें हालात क्या हैं, लोग डूब रहे हैं, उसका इसको कोई फ़िक्र नहीं है। ये इधर ज़मीर ख़रीदने के लिए आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। और बाकी रहा लाहौर के भी, आज लाहौर के ने साबित कर दिया कि इमरान खान के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो उसे खुद ही पता चल जाना चाहिए ना। वो शेख सदीकी हो या लीम खां हो, ये सारे बड़ी कंपेन करते रहे। और अपनी बहन जो उन्होंने बनाई हुई है मरियम, अब बना ली है नई बहन कोई, तो उसके साथ खड़े होकर करते रहे। और ये कहते थे ये लीम खां का हल्का है, ये लीम खां जीतेगा। नए नए नौजवान ने, जिसने पहले कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उसने उसको ऐसे फड़का के मारा, 5000 की लीड से वो जीता है। इसकी वजह क्या है? क्यों कि ये पहले भी हल्का इमरान खान तक का था, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, आज भी लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। तो ये मैं समझता इन लोगों को मैसेज गया है कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह मैं आगे आपको एडवांस बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में मैं लाहौर का एमपी हूँ, मैं लाहौर की सतह पे आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो लाहौर में भी पीटीआई क्लीन स्वीप करे। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक ऐसा अजीम दिन जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान की 74 साल की तारीख़ में जब भी लोगों ने ज़मीर फरोशी की, जब भी लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की, उनको कभी सज़ा नहीं मिली। ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का है कि उन्होंने ना सिर्फ लोगों को सियासी शऊर दिया, बल्कि इदारों को इस बात पर मजबूर किया कि आइन की 63A के तहत उन लोगों को जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको सज़ा मिले। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा फाशिस्ट हुकूमत, जिसने 23 मई 2022 में जिस तरह से पंजाब की आवाम पर तशद्दुद किया और जिस तरह से लोगों पर FIRs दी, निहत्ते वर्कर्स को पाबंद सलासल किया, मौत की कोठड़ियों में डाला, उस वज़ीर दाखिला ने इस इंतखाबात में मुल्क पंजाब भर में जिस तरह से माहौल क्रिएट किया और अपने हुकूमती कैंडिडेट्स को जिस तरह से सपोर्ट किया, तमाम हुकूमती मशीनरी, तमाम वसाइल,
तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम गवर्नमेंट उनकी पुश पर थी। इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने, पंजाब की आवाम ने उन तमाम लोटों को मुस्तरद कर दिया। ये एक नई सुबह का आगाज़ है, ये इमरान खान की जदोजहद की कामयाबी का दिन है। और 22 जुलाई जब हम वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जा रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, हमारी इत्तेहादी जमातों के पास भरपूर अक्सरियत है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो जमहूरियत की नौटंकी इस मुल्क में सजाते रहे, जो कभी लाशों की पॉलिटिक्स करते रहे और कभी वोट को इज्जत देने का झूठा नारा लगाकर लोगों को डिट्रैक्ट करते रहे, उन्होंने जब देखा कि हम अब जमहूरी अंदाज में हार गए हैं, हमें पंजाब की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, होना तो ये चाहिए था कि वो इसे सबक सीखते। उन्होंने सबक सीखने की बजाय लोगों के ज़मीर ख़रीदने शुरू कर दिए, अरकान असम्बली की बोलियाँ लगानी शुरू कर दी। लेकिन यकीन जाने, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मेरी कौम घबराना नहीं, लोगों ने भी इमरान खान को ये कहा है कि सर अब आपने नहीं घबराना। और मैं खराज तहसीन की पेश करता हूँ पंजाब के अरकान असम्बली को कि जिन्होंने इस कड़े इम्तहान में, इस करप्ट सोसाइटी में जहाँ लोग करप्शन को अब इज़्ज़त का म्यार समझने लगे हैं, कुछ सियासी ख़ानदानों की वजह से, उन्होंने इस करप्शन के सिस्टम को रिजेक्ट किया। और इंशाअल्लाह 22 जुलाई का सूरज चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला पंजाब बनने की सूरत में आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की सूरत में आएगा। और पंजाब के लोग देखेंगे कि पंजाब के अरकान असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने किस तरह से जरदारी माफिया को, जरदारी के माइंडसेट को शिकस्त दी। अभी 21 जुलाई है और इस वक्त भी जरदारी साहब पंजाब में, वो अपने आप को कहते हैं तो मफामत का बादशाह है। वो मफामत के नहीं, वो साजिशों के बादशाह हैं, वो साजिशों के वज़ीर हैं। लोग कहते हैं कि जी एक जरदारी सब पे भारी, वो एक जरदारी सब पे भारी नहीं, एक जरदारी सबसे बड़ी बीमारी है। और मैं इंशाल्लाह तवक्को रखता हूँ कि पंजाब के लोग कल खुशखबरी देखेंगे और इंशाल्लाह जब आने वाला इंतखाब होगा, जो अनकरीब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरह एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद, इमरान खान हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहले आपका शुक्रिया, जो यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा डाकू जरदारी पीडीएम की सूरत में यहाँ पे मौजूद है और उसने यहाँ पे जो है ना बोरियों के मुंह खोले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं उसको पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए हैं और आज़ाद लोग जीते हुए हैं, उनके ज़मीर वो किसी सूरत में खरीद नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला कल का जो दिन है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख़ में एक दिन होगा जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला कल अपनी पंजाब की गवर्नमेंट बनाएंगे और इनकी पीडीएम को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमारे लोगों ने इनकी जितनी भी आफने थी उनको ठुकरा दिया है और इंशाअल्लाह हमारे लोग इस्तकामत के साथ, हक़ के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह वो इस्तकामत के साथ खड़े रहेंगे और इमरान खान का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह जनून सीएम बनाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे 187 मेंबरान इस वक्त भी यहाँ पे निजी होटल में मौजूद हैं और इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ मौजूद हैं। आज हमारे चेयरमैन इमरान खान यहाँ पे आए थे, जिनकी सरबराही में आज वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक जेस्चर दिया है इत्तफाक का और कल इसका अमली नमूना देंगे और ये जो हमज़ा कुकड़ी है इसको कल वो हम दिखा देंगे, हमारे एमपीएस दिखा देंगे कि हम एक पेज पे हैं और एक पेज पे इमरान खान की सरबराही में रहकर इंशाअल्लाह हम जुनून के साथ अपना सीएम बनाएंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि अवाम की पावर के साथ आई है। जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि इस जुनून को कोई भी नहीं रोक सकता। जितना भी शदीद मौसम था, लोग निकले हैं, अवाम निकली है और उन्होंने वोट दी हैं। 20 सीटों में से 15 सीटें उनकी धांधली के बावजूद हमने जीती हैं, लोगों ने हमें जितवाई हैं और इमरान खान की मोहब्बत में बाई इलेक्शन में इतना टर्नओवर नहीं होता जितना टर्नओवर इस इलेक्शन में हुआ है। की वजह यह है कि ये डाकू हैं, इनकी मैफियर में बाहर हर किसी को पता है कि जायदादें हैं। वो जो
जिसको झूठी है मरियम नवाज़, बल्कि मैं तो उसको मरियम सफदरी ही कहूँगा, वो झूठी ऑन एयर आके कहती है कि मेरी इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पानामा पेपर की सूरत में उसकी जायदाद इंग्लैंड में निकल आई, जिसमें 4 फ्लैट उसके इंग्लैंड के महंगे तरीन मुल्क में निकल आए और वो पाकिस्तान की अवाम ने देख लिए और उसका वालिद यहाँ से झूठे पेपर बनवा कर बीमारी का बहाना बनाकर चला गया। वो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता था, जिसकी वजह से लोगों का उन पे अदम एतमाद है और खान साहब के बयानिए पे लोग एतमाद करते हैं और खान साहब का बयानिया लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी शिकस्त हुई। जी, कबीले के हवाले से मैं PDM को ये पैगाम देता हूँ कि हम न्याजी बहुत बड़े दिल के लोग हैं और हम मुहिब वतन लोग हैं, और जब भी न्याजियों के खून की ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को तो इंशाअल्लाह ताला हम खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे।